हेलो एवरीवन, वेलकम टू विशाल एंड कीर्ति नीट सेशन। और आज की हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से जो यूपी की हमने सिक्योरिटी फीस डिपॉजिट करवाई है उसको वापस लेने का प्रोसीजर क्या है। तो कीर्ति, सबसे पहले तो आपको और बाकी सबको मेरी तरफ से न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपका अभी कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन किया आपने नया, लेटेस्ट कोई आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन आया है? पूरे साल खुश रहना है। ये तो वो नेचर है ना हमारी कि हमने रहना ही है खुश। मेरा तो कीर्ति, हम स्टार्ट करते हैं। वैसे ये क्या है कि बहुत सारे पेरेंट्स हमसे पूछ रहे थे, आपसे भी पूछ रहे थे कि सर जो हमने फीस डिपॉजिट करवाई हुई है वो फीस को वापस कैसे लिया जाएगा, कि मतलब अपने आप ही आ जाएगी या कोई ईमेल्स डालनी पड़ेंगी। तो आज हम जरा उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर आने वाली वीडियोस जैसे जैसे पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी उसको भी हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। क्लियर है? तो कीर्ति, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके साथ कि जिन लोगों को सीट अलॉट नहीं हुई है, जो कि हमारा केस 1 है, हमारे जिन कैंडिडेट्स को सीट अलॉट नहीं हुई है वो कैंडिडेट्स को अपनी फीस कैसे वापस मिलेगी। तो अब इसमें कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। सिंपली हमें अपने नोडल सेंटर में जाना है, ठीक है। अपनी रिसिप्ट दिखानी है। रिसिप्ट दिखाने के बाद आपको जो आपके पैसे हैं वो रिफंड हो जाएंगे। जो इसकी डेट रहेगी 4 जनवरी से 15 जनवरी तक आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। ओके। तो कीर्ति, हमें कौन से नोडल सेंटर्स में जाना होगा, कि जहां पर हमने सबसे पहले पैसे दिए थे उन्हीं नोडल सेंटर्स में जाना होगा, या हम किसी भी नोडल सेंटर के अंदर जा सकते हैं? नहीं, जहाँ पे आपने अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराई होगी, ठीक है। जिस नोडल सेंटर में जहाँ पे लोगों ने अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराई होगी वहीं पे आपको उन्हीं नोडल सेंटर में जाना पड़ेगा, अपनी रिसिप्ट दिखानी पड़ेगी। ओके। तो यानी कि अगर किसी ने सहारनपुर के नोडल सेंटर में अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं तो उसको सहारनपुर ही जाना पड़ेगा, और अगर किसी ने लखनऊ के नोडल सेंटर में डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हैं तो उसको लखनऊ में ही जाना पड़ेगा और उसी स्पेसिफिक कॉलेज के अंदर जाना पड़ेगा। हाँ जी। ओके। तो कीर्ति, अगर ये आपने जो बताया काफी सिंपल और बेसिक सी इंफॉर्मेशन, तो मेरे को लग रहा है कि काफी यूजफुल हुई होगी। तो कीर्ति, केस 2 में आपसे जानना चाहता हूं कि जिन लोगों को सीट अलॉट हो गई है यूपी के स्टेट काउंसलिंग के अंदर, उन लोगों के पैसे किस तरीके से रिफंड आएंगे? इसका भी एकदम सिंपल सा प्रोसेस है कि आपको क्या होगा कि आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको कॉलेज खुद ही आपके अकाउंट में आपके पैसे रिफंड कर देगा। ओके, ग्रेट। और पर अभी तक इसकी कोई डेट्स अभी मेंशन नहीं की गई है कि किस तारीख को होंगे, बट वो खुद ब खुद आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो ये जो हम बता रहे हैं कि जो पैसे अपने आप ही वापस आ जाएंगे, ये हम बता रहे हैं कि जो पिछले साल और उससे कई सालों से चलता आ रहा है, हम उसके बेसिस पर ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। बट फिलहाल गवर्नमेंट ने कोई डेट नहीं बताई है कि कौन सी डेट पर आपके पैसे वापस आएंगे। क्योंकि जैसे हमें जो केस 1 था जिसके अंदर लोगों को सीट्स अलॉट नहीं हुई हैं, उनके पैसे तो 4 या 15 जनवरी के बीच में आ जाएंगे, और जिन लोगों को सीट्स अलॉट हो गई हैं उनके लिए अभी कोई डेट्स नहीं आई हैं। तो इसमें मैं कहता हूं कि आपको एक और काम कर लेना चाहिए कि जून से कॉलेज में आपकी सीट अलॉट हुई है, आप एक बार वहां पर भी कॉलेज में जरूर फोन कर लीजिए। तो वैसे तो वो कॉलेज वाले एज पर जो अब तक चलता आ रहा है वो आपके अकाउंट में खुद ही पैसे डाल देते हैं, बट अभी कोई डेट्स नहीं आई है कि कौन सी डेट्स के अंदर ही आपको पैसे मिलेंगे। इसमें मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहती हूँ, एक इम्पॉर्टेंट बात अगर आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि जैसे काफी ऐसे बच्चों को डाउट रहता है कि काफी ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं कि किसी सिचुएशन में वो नहीं जा पाते नोडल सेंटर में। तो ऐसा भी कोई प्रॉब्लम होगी कि बच्चा नहीं गया या सिर्फ गार्डियन गया तो भी उनका काम हो जाएगा? बिल्कुल। देखिए, अगर कोई कैंडिडेट, वैसे तो मैं कहता हूं कि ट्राई कि आप चले जाएं वहां पर, ठीक है, क्योंकि आपकी जिंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट एसेट्स उनके पास हैं। हमने इतनी मेहनत से जो 12वीं करी, हमने इतनी मेहनत से जो अपने नीट के स्कोर लेकर आए, हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं, तो हमें वो लेने जाना ही चाहिए। बट अगर किसी कारणवश हम वहां पर नहीं जा सकते तो भी कोई समस्या की बात नहीं है। बस कैंडिडेट को अपने गार्डियन को लिख कर देना होगा एक अथॉरिटी लेटर कि
मैं इस व्यक्ति को ऑथोराइज करता हूं कि ये मेरे डॉक्यूमेंट्स वहां से कलेक्ट कर कर ले आए। प्लस उसी अथॉरिटी लेटर के अंदर उस बच्चा अपना कोई भी एक आईडी कार्ड, प्रेफरेबली आधार कार्ड की एक फोटो कॉपी लगा दे, और जो गार्डियन जा रहा है उसकी एक आधार कार्ड की फोटो कॉपी लगा दे। दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। तो आई होप कि आपको मेरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि कैंडिडेट का जाना कंपलसरी नहीं है, बस कैंडिडेट वहां पर एक अथॉरिटी लेटर भेज दे अपने गार्डियन के हाथों। ठीक है। तो अभी भी काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको एमबीबीएस में कहीं पे भी सीट नहीं मिली है। उन्होंने सारी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, राउंड 1, राउंड 2, मॉपअप, अभी तक स्ट्रे में भी वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट उनको अभी तक कहीं पे भी सीट अलॉट नहीं है। तो क्या उनको अभी कोई भी चांस है एमबीबीएस में एडमिशन लेने का कि वो अपना इंडिया में अपना ड्रीम पूरा कर सके? देखिए, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जैसे कि इंडिया के अंदर जिन बच्चों की सीट्स अलॉट नहीं हुई है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टेट्स की काउंसलिंग अपने एंडिंग प्रोसीजर पर चल रही है, तो मेरे को लगता है कि इसके पीछे 2 बड़े कारण होते हैं कि जिसके वजह से बच्चे को इंडिया के अंदर सीट नहीं निकल पाती। पहला कारण होता है कि उसका स्कोर कम है, तो वो अपने किसी एक ड्रीम कॉलेज के अंदर नहीं जा पाया। सेकंड होता है कि कहीं ना कहीं कभी हम काउंसलिंग के अंदर गलती कर देते हैं, जो काउंसलिंग प्रोसीजर होता है उसको हम नहीं समझ पाते, वहां पर हम गलती कर देते हैं और अपनी छोटी की गलती की वजह से हम वो सीट खो देते हैं। बट चलिए, वो एक पास्ट है कि गलती हो गई या स्कोर कम आ गए, दैट डजंट मैटर। बट अगर अभी भी किसी बच्चे को सीट नहीं मिली है, और मैं बहुत ज्यादा स्कोर की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि अगर वो बच्चा नीट क्वालिफाइड भी है, मतलब आप समझ रहे हैं कि मिनिमम नंबर भी है उसके, अगर वो नीट क्वालिफाइड भी है, तो भी मैं उसको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको सीट दिलवा सकता हूं। और कितने बजट में? इंडिया में, बिल्कुल इंडिया के अंदर ही दिलवा सकते हैं हम उन्हें सीट। उनका ड्रीम जो एमबीबीएस करने का इंडिया से, वो फुलफिल कर सकते हैं, और मोर ओवर अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन दिलवा सकते हैं। ऐसी नहीं कि नॉर्मल से किसी भी कॉलेज में एडमिशन दिलवा दी, इंडिया के अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन दिलवा सकते हैं। और कितने बजट के अंदर? 75 लाख रुपीस से लेकर 1 करोड़ तक के बजट के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं। अगर आपका बजट इतना है और आप किसी कारणवश एडमिशन नहीं ले पाए, तो आप मुझे गिवन जो नंबर्स हैं उस पर कॉल करिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि जिस दिन आप मुझे कहेंगे, मैं उसके अगले दिन आपको सीट दिलवा दूंगा, बेशर्ता काउंसलिंग खत्म ना हुई हो और आप नीट क्वालिफाइड हो। तो 75 लाख से 1 करोड़ तक का बजट रहता है। बात है ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर बच्चों को अभी भी एडमिशन मिल जाए तो काफी ऐसे बच्चे हैं जो अभी सोच रहे हैं एडमिशन लेने की। और मैं नहीं चाहूंगा कि किसी बच्चे की छोटी सी गलती की वजह से उसका एमबीबीएस का ड्रीम खत्म हो। और जो मैं आपको फीसिस बता रहा हूं, मैं आपको इंक्लूसिव हॉस्टल एंड मेस बता रहा हूं, तो आप समझ रहे हैं कि इट इज अ वेरी रीजनेबल फी। तो कीर्ति, अब जैसे ये हमारा क्लियर हुआ है, तो कोई और डाउट आपके मन में है? नहीं, अभी तो कोई भी डाउट नहीं है, बट जो बेसिक एक इम्पोर्टेंट चीज है जो दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो काफी कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को एज वेल एज पेरेंट्स को, कि किन किन केसेस पे जो हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट अपना दिया होता है वो फॉरफिट हो जाता है। ओके, तो बहुत ही आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि किन सिचुएशंस में जो हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया हुआ है वो फॉरफिट हो जाएगा, है ना। तो मैं क्या करता हूं, आपको इसको सिचुएशन वाइज एक्सप्लेन करता हूं। तो जो हमारी सिचुएशन 1 है, जिसमें हमें सीट तो अलॉट हो गई है, ठीक है, और बच्चा क्या करता है कि उसको राउंड 1 के अंदर सीट अलॉट हो गई है। अब वो बच्चे को वो कॉलेज पसंद नहीं है, या बच्चा किसी भी कारण से वो सीट छोड़ना चाहता है। अगर वो बच्चे को सीट अलॉट हो गई है राउंड 1 में, और बच्चा राउंड 2 की चॉइस फिलिंग से 2 दिन पहले वो सीट सरेंडर कर देता है, तो उसकी 50% सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट हो जाएगा। और अगर उसने बाद में करी, यानी कि जो राउंड 2 की चॉइस फिलिंग है उसके 2 दिन पहले नहीं करी, थोड़ी लेट सीट सरेंडर करी, तो उसके सारे के सारे पैसे फॉरफिट हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हैं आप? ठीक है। इसमें अब सेकंड सिचुएशन क्या है कि अगर किसी बच्चे को ऑल इंडिया कोटा से कोई सीट अलॉट हुई है, क्लियर,
और उस बच्चे को यूपी के स्टेट काउंसलिंग के अंदर भी सीट अलॉट हुई है, तो वो बच्चा अगर यूपी के राउंड 2 की चॉइस फिलिंग से 2 दिन पहले, यानी कि टाइम पीरियड सेम ही है, राउंड 2 की चॉइस फिलिंग से 2 दिन पहले ही आपको सीट सरेंडर करनी है, बट यहां पर जो आपके पैसे वापस होंगे वो 10% काट कर होंगे। यानी कि अगर आपने 2 लाख रुपए जमा करवाए हैं तो 2 लाख का 10% काट दीजिए, तो यानी कि 20,000 रुपए काट कर आपको आपके बाकी पैसे वापस मिल जाएंगे। सिचुएशन 1 में क्या था, आपके 50% पैसे कट रहे थे, और सिचुएशन 2 में क्या है, आपके सिर्फ 10% पैसे ही कटते हैं। तो आई होप आपको पता लगा कि ये जो फोरफिट हो रहा है वो किस प्रकार हो रहा है ना कीर्ति जी। तो कीर्ति जी यहाँ पे वैसे हमने तो जो इंफॉर्मेशन थी, ये जो डॉक्यूमेंट है इसको ही हमने, इसके बेसिस पर ही इंफॉर्मेशन लोगों को सप्लीमेंट करी है, बट फिर भी हम क्या करते हैं कि ये जो एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो उनकी वेबसाइट पर था आया हुआ है, उसको एक बार हम रीड कर देते हैं यहाँ पे अपने दर्शकों के लिए, कि अगर इसमें से भी कोई उन्हें डाउट आएगा तो वो हमें कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और अगर किसी कैंडिडेट को एडमिशन नहीं मिली तो वो हमें अब भी कॉल कर सकते हैं, हम उनकी एडमिशन अब भी करवा के दे देंगे। तो कीर्ति जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 1 जनवरी को लॉन्च हुआ था, इस पे लिखा हुआ है कि यूपी नीट यूजी 2020 के अंतर्गत में प्रतिभाग करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सिक्योरिटी धनराशि 30,000 रुपए, 1 लाख रुपए एवं 2 लाख रुपए के बैंक ड्राफ्ट किया गया है, उन्हें राजकीय निजी क्षेत्र के मेडिकल डेंटल कॉलेजों की कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई है। ऐसे अभ्यर्थी अपना बैंक ड्राफ्ट जिस नोडल सेंटर पर जमा किया गया है वहां से जमा की गई सिक्योरिटी धनराशि संबंधी रसीद मूल रूप में प्रस्तुत कर बैंक ड्राफ्ट संबंधित नोडल सेंटर में दिनांक 4 जनवरी से 15 जनवरी के मध्य प्राप्त कर सकते हैं। तो जिस लाइन का मतलब क्या बन रहा है, वो ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने 30,000 जमा कराया था उनको उनके 30,000 वापस आ जाएंगे, जिन्होंने 1 लाख कराया था उन्हें उनके 1 लाख आ जाएंगे, जिन्होंने 2 लाख करवाया था उनको उनके 2 लाख आ जाएंगे। ठीक है, बट वो मिल किनको रहे हैं, आप देख रहे हैं, जिनको कोई भी सीट नहीं मिली है। तो यानी कि जो कैंडिडेट्स को काउंसलिंग प्रोसीजर के अंदर यूपी स्टेट के अंदर कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, उन लोगों को उनके पैसे वापस मिल जाएंगे, जैसे आपने कहा था, उन्हीं नोडल सेंटर से जहां पर उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए थे। फिर अभ्यर्थी किन्हीं कारणों से नोडल सेंटर पर उपस्थित नहीं हो पाता है तो वह अपने अधिकृत प्रतिनिधि को लिखित रूप में नामित करते हुए स्वयं एवं अधिकृत प्रतिनिधि की आईडी एवं आधार कार्ड प्रस्तुत कर बैंक ड्राफ्ट संबंधित नोडल सेंटर से प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने कीर्ति जैसे मेरे से पूछा था कि अगर कैंडिडेट खुद ना पहुंच पाए तो भी क्या उसको उसके डॉक्यूमेंट्स वापस मिल जाएंगे या बैंक ड्राफ्ट वापस मिल जाएगा, तो आपने खुद अभी यहां पर पढ़ा कि बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, बस हमें एक ऑथराइज्ड लेटर लिखकर देना होगा, साथ में अपनी आईडी और जिस व्यक्ति को हम भेज रहे हैं उसकी आईडी लगानी होगी उस पे। फिर यहाँ पे सबसे लास्ट में दिया हुआ है प्रवेशित अभ्यर्थियों के बैंक ड्राफ्ट संबंधित कॉलेज जहां पर प्रवेश लिया गया है उसी कॉलेज के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। तो यानी कि जिन लोगों को एडमिशन मिल चुकी है उन लोगों के पैसे उसी कॉलेज से ही वापस आएंगे। तो आई होप ये वाला सेशन आप सबके लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए यूजफुल रहा होगा। और अगर कोई भी डाउट्स आते हैं, कोई भी किसी को क्वेश्चंस रहते हैं, काउंसलिंग प्रोसीजर तो वैसे मोस्ट ऑफ द खत्म हो चुका है, वहां से पैसे कैसे वापस आएंगे, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पे भी लिख सकते हैं, हमें गिवन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। और अगर किसी कारण से हमारा नंबर बिजी आता है तो आप हमें एक नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज लिख के भेज दीजिए कि प्लीज कॉल और अपना नाम, और या फिर आप व्हाट्सएप पर हमें कर दीजिए। तो वैसे तो हमको जितनी भी मिस्ड कॉल्स आती हैं हम उस पर कॉल बैक करते हैं, बट अगर कभी हम भूल जाएं या हमसे मिस्ड आउट हो जाए कोई कॉल तो आप हमें एक मैसेज ड्रॉप करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी टीम में से कोई ना कोई आपको जल्द ही कांटेक्ट करेगा। तो कीर्ति कोई और डाउट्स आपके आज के सेशन के लिए? नहीं, जो भी डाउट्स थे इस रिलेटेड सिक्योरिटी डिपॉजिट को लेके हमारे सारे सॉल्व हो चुके हैं।
तो अब सेशन हम अपना समाप्त करते हैं। ठीक है कीर्ति, तो ओके, गुड बाय, टेक केयर, एंड आई होप आने वाला साल हम सबको बहुत ज्यादा खुशियां दे, स्वस्थ रहें हम सब। ओके, गुड बाय।